हेलो दोस्तों, मैकेनिकल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेथ मशीन के इंट्रोडक्शन के ऊपर है। यदि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपने अपने कॉलेज के वर्कशॉप में लेथ मशीन को ज़रूर देखा होगा और इस पर प्रैक्टिकल वर्क भी परफॉर्म किया होगा। और एक इंजीनियर के लिए इस मशीन की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। तो आइए बिना समय को गवाए लेक्चर को शुरू करते हैं। लेथ मशीन को हिंदी में खराद मशीन भी कहते हैं, जिसका फिगर आपको स्लाइड में दिख रहा होगा। इसके यूज और इसके तमाम पार्ट के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेथ मशीन को मदर ऑफ ऑल मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि इस मशीन से लगभग सारी ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है। लेथ मशीन एक मशीन टूल होती है। यहाँ पर कई बच्चों को ये नहीं पता होता है कि टूल्स और मशीन टूल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो लेथ मशीन को ये टॉपिक को शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि टूल मशीन टूल में क्या अंतर है। तो देखते हैं। यहाँ पर एक लेथ मशीन का फिगर है जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन टूल्स, कटिंग टूल्स एंड मशीन टूल्स। टूल्स, ए टूल इज एनी इम्प्लीमेंट टू परफॉर्म टास्क। यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट पर कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, कोई भी टास्क को परफॉर्म करना है, तो जिसके द्वारा, जिस औजार के द्वारा उस ऑपरेशन को कैरी आउट करते हैं, वह इम्प्लीमेंट टूल कहलाता है। कटिंग टूल्स की बात करते हैं। It is a device having one or more sharp cutting edges to facilitate shearing during metal cutting. It is rigidly mounted on the machine tool. कटिंग टूल में शार्प एजेस होती हैं। सिंगल पॉइंट भी हो सकता है, मल्टी पॉइंट शार्प एजेस भी हो सकती हैं। और शेयरिंग के द्वारा ये बॉडी के, अगर वो मेटल का है या जिस भी मटेरियल का है, उसको कटिंग करके प्री डिसाइड शेप में ऑब्टेन करते हैं। और अब बात करते हैं मशीन टूल, जिसकी हमें स्टडी करनी है। मशीन टूल एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि कटिंग टूल को होल्ड करता है, उसको रिक्वायर्ड मोशन में फैसिलिटेट करता है, उस कटिंग टूल की माउंटिंग और वर्क पीस को भी होल्ड करता है। साथ ही साथ मशीनिंग के लिए वर्क पीस और हमारे टूल को रिक्वायर्ड जितनी भी मोशंस है वो प्रदान करता है। तो हमारी जो लेथ मशीन है और भी जितनी आपने वर्कशॉप में अपने कॉलेज के जितनी मशीन देखी होंगी, जिनमें ड्रिलिंग मशीन हो गई, स्लॉटिंग मशीन हो गई, लेथ मशीन हो गई, शेपर मशीन हो गई, प्लेनर मशीन हो गई, ये इन सभी में टूल के और ऑब्जेक्ट के होल्डिंग और उनमें जो मशीनिंग के दौरान मोशन होता है, ये सुविधा होती है। तो ये मशीन टूल के अंदर आते हैं। एक बार हम डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट फैसिलिटेट्स ऑल नेसेसरी मोशन एंड प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड फॉर कटिंग। इट प्रोवाइड्स माउंटिंग फैसिलिटीज फॉर वर्क पीस एज वेल एज कटिंग टूल। वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलते हैं लेथ मशीन पर। बात करते हैं लेथ मशीन की, जिसका फिगर मैंने आपको इस स्लाइड में दिखा दिया है। ये एक 3D ये एक व्यू है, कलरफुल व्यू लेथ का, जिसमें हम इसके एक बार मेन पार्ट्स को देख लेंगे। इसकी चर्चा अभी आगे वीडियो में हम करेंगे। हेड स्टॉक है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आपका हेड स्टॉक है, ये वाला पोर्शन, सॉरी, ये आपका हेड स्टॉक है, ये वाला पोर्शन आपका। उसके बाद ये वाली पोर्शन आपकी टेल स्टॉक है, कंपाउंड रेस्ट है, स्पिंडल है, हैंड व्हील्स हैं, गाइड वेज हैं, बेड है, लीड स्क्रू है। आगे हम सिंपल इससे भी सिंपल डायग्राम में और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो बात करते हैं लेथ मशीन की। तो यहाँ है, ए लेथ मशीन इज जनरली यूज्ड इन मेटल वर्किंग, मेटल स्पिनिंग, वुड टर्निंग एंड ग्लास वर्किंग। जो लेथ मशीन होता है
इसमें जनरली अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो एक ऑब्जेक्ट होता है जिस पर ऑपरेशन करनी होती है, उसको हम होल्ड करते हैं। जनरली हेड स्टॉक उसे कहते हैं जिसमें होल्ड किया जाता है और उसे रोटेटिंग मोशन दिया जाता है, वो रोटेट करता है और उसमें स्पीड का भी सेटअप होता है, जिस भी स्पीड से आपको चाहिए वो अरेंजमेंट होती है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक स्पीड पर रोटेट करता है और एक कटिंग टूल उसी मशीन टूल में होल्ड होता है और मशीन टूल को उस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ले जाया जाता है, जिससे शेयरिंग होती है दोनों के बीच और मेटल रिमूव होता है और हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायर्ड डायमेंशन प्राप्त होती है। मशीनिंग की क्रिया होती है। मशीनिंग में जो हमारे ऑब्जेक्ट होता है उसको चिप्स के फॉर्म में रिमूव होता है हमारा मटेरियल। तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि लेथ मशीन में वही ऑब्जेक्ट की मशीनिंग की जाती है जो कि अपने एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। द वेरियस ऑपरेशन दैट इट कैन परफॉर्म इंक्लूड द फॉलोइंग। इसमें लेथ मशीन में जो भी ऑपरेशन की जाती हैं वो कटिंग है, नर्लिंग है, ड्रिलिंग है, deforming of tools that are employed in creating object which have symmetry about axis of rotation, जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि लेथ मशीन से क्या क्या ऐसे ऑब्जेक्ट हमारे दैनिक जीवन में हैं जो बनाए जाते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट ऑफ द लेथ मशीन आर क्रैंक सॉफ्ट, कैम सॉफ्ट, टेबल लेग्स, बाउल्स एंड कैंडल स्टिक होल्डर्स। आगे देखते हैं लेथ मशीन्स के बारे में। तो इसमें पार्ट्स ऑफ लेथ के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, जिसका फिगर मैंने आपको दिखाया था। एक लाइन डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आपके स्क्रीन पर है, जिसमें हेड स्टॉक, टूल पोस्ट, कैरेज, कंपाउंड, स्लाइड, लीड स्क्रू, बेड, ये सब दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले इस स्लाइड में देखते हैं बेड के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो बेड इस मशीन में आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर ये बेड है। बेड ये जो पूरा भाग होता है ये बेड होता है। तो डिफिनीशन में हम इसे देखते हैं। द बेड ऑफ द लेथ प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर द वोल मशीन एंड होल्ड द हेड स्टॉक, टेल स्टॉक एंड कैरिज इन अलाइनमेंट। The surface of the bed that are finally machined and upon which the carriage and tailstock slide are known as V. Some beds have a gap near the headstock to allow extra large diameter to be turned. इसे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर आप यदि आप अपने वर्कशॉप में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक सीमेंट के प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं जिनके ऊपर मशीनों को स्टेबलाइज किया जाता है। तो वे सभी जो प्लेटफॉर्म होते हैं उन्हें फाउंडेशन कहा जाता है और फाउंडेशन के ऊपर बेड्स को इंस्टॉल किया जाता है और बेड्स के ऊपर ही जो इस फिगर में आपको इसकी सारी और अदर पार्ट लेथ के दिख रहे हैं, जिसमें सैडल है, क्रॉस स्लाइड है, टूल पोस्ट है, कंपाउंड स्लाइड है, क्वेरिज है, ये सभी जो है बेड पर माउंट होते हैं। बेड जनरली कास्ट आयरन का बना होता है, जो कि इसलिए होता है क्योंकि लेथ मशीन पर मशीनिंग के दौरान तमाम तरीके की कंप्रेसिव फोर्सेस और अदर फोर्सेस एक्ट करती है। तो कास्ट आयरन और तमाम तरीके के वाइब्रेशन भी जनरेट होते हैं। तो कास्ट आयरन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो वाइब्रेशन को सस्टेन कर लेता है और साथ ही साथ वो हाई कंप्रेसिव लोड्स के लिए भी सूटेबल होता है। और उसके साथ एक और प्रॉपर्टी होती है कास्ट आयरन में, कास्ट आयरन एक सेल्फ लुब्रिकेशन वाला मटेरियल होता है। इन्हीं सब प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए जो हमारा बेड होता है वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। तो बेड की चर्चा हो गई। अगला जो हमारा पार्ट है सैडल होता है। तो द कास्टिंग दैट फिट्स ऑन टू द टॉप ऑफ द बेड एंड स्लाइड अलोंग इट इज नोन एज सैडल। इस फिगर में मैं सैडल को दिखाऊंगा। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कुछ सैडल है। सैडल के ऊपर हमारा टूल पोस्ट होता है, कैरेज होता है। और मैं आपको बता दूं, जो मैंने अभी बेड का डिस्कशन किया, बेड में तमाम तरीके के वेज बने होते हैं, गाइड वेज जिसे कहा जाता है,
जो जो इस पर अदर पार्ट हैं, जैसे सैडल हो गया, एप्रॉन हो गया, टूल पोस्ट हो गया, आपका टेल स्टॉक हो गया, ये सभी जो होते हैं वो बेड पर बने गाइड वेज पर स्लाइड करते हैं और इन्हीं स्लाइड्स में सैडल भी लगा होता है, जो कि इसकी जो मोशन होती है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस सैडल की मोशन की होती है। तो सैडल हो गया। अब अगला पार्ट देखते हैं। सैडल के बाद एप्रन है। एप्रन क्या है? द वर्टिकल ऑफ एन फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर प्लेट फास्टन टू द फ्रंट ऑफ द सैडल इज नोन एज द एप्रन and carries a selection of gears and control that allow the carriage to be driven by hand or powered up the down bed। तो इसमें मैं आपको एप्रोन दिखाना चाहता हूँ। ये जो सैडल के साइड में ये जो रेक्टेंगुलर भाग है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर स्क्रीन पर इसका नाम भी लिखा है यहाँ पे, ये एप्रन होता है। एप्रन के ऊपर सैडल है, सैडल के ऊपर आप देख रहे होंगे कंपाउंड स्लाइड है ये वाली, और उसके ऊपर हमारा ये टूल पोस्ट लगा हुआ है। तो एप्रन में कुछ अरेंजमेंट होती हैं जो हमारा जो क्रॉस स्लाइड है, सैडल है, इसको बेड पर अप डाउन मोशन कराने के लिए, हॉरिजेंटल मोशन कराने के लिए, परपेंडिकुलर टू स्किन आदि को कराने के लिए यूज होता है। जनरली लेथ में जो मेन फंक्शनिंग है वो इस एप्रॉन मैकेनिज्म से कहते हैं। एप्रॉन मैकेनिज्म की, एप्रॉन मैकेनिज्म से ही लेथ पर वर्किंग हो पाती है। तो अगले पार्ट पर हम चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक फिगर और ऐड किया है जिसमें और क्लियर है। ये जो ये वाला भाग है ये पूरा एप्रॉन का है, इसके ऊपर क्रॉस स्लाइड लगी है, और ये जो आपको ये इंक्लाइंड लगी है ये टूल स्लाइड है, इसको टॉप स्लाइड या टूल स्लाइड भी कहते हैं। तो ये जो ये वाला जो पार्ट है, मैं एक बार फिर से मार्किंग कर रहा हूँ, ये जो आपका ये वाला पार्ट है ये एक स्विवल बेस होता है। स्विवल बेस माने ये 360 डिग्री रोटेट कर सकता है, और इसके ऊपर यहाँ पर ये देख लीजिए आपका टूल पोस्ट होता है। टूल पोस्ट जनरली कई टाइप के होते हैं, इसकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो पर करेंगे। तो जनरली इसमें जो टूल पोस्ट लगा है वो इस स्लाइड पर लगा है, जिससे हम मशीनिंग के दौरान टूल को जिस भी डायरेक्शन में रखना चाहें रख सकते हैं, वो उस डायरेक्शन के अरेंजमेंट के लिए रहता है। टूल पोस्ट रहता है क्रॉस स्लाइड पर, ये क्रॉस स्लाइड आपको दिख रही होगी यहाँ पर। क्रॉस स्लाइड जो होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्क्रीन के मोशन करता है, और आपको ये सैडल दिख रहा होगा, सैडल के ऊपर ही क्रॉस स्लाइड का अरेंजमेंट है। क्रॉस स्लाइड के ऊपर हमारा टूल स्लाइड का अरेंजमेंट है। आगे के स्लाइड में देखते हैं। तो वही कंपाउंड स्लाइड जिसके बारे में चर्चा की जा रही है। कंपाउंड स्लाइड में जनरली दो पार्ट हैं, क्रॉस स्लाइड है और टॉप स्लाइड है। तो सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द सैडल इज द क्रॉस स्लाइड that as its name implies move across the bed, and on top of that there is often a top slide or tool slide that is invariably arranged so that it can be swiveled and locked into new position। वही इसमें वही चीज़ लिखी है कि ये जो होता है ये स्विvel बेस होता है, 360 डिग्री रोटेट कर सकता है, और इस पर क्रॉस स्लाइड लगा रहता है, जो जिसका डिस्कशन हमने अभी किया। उसके बाद कैरेज कहते हैं। कैरेज बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। कैरेज ये जो आपको इस फिगर में मैं दिखा रहा हूँ, ये जो आपका कंपाउंड स्लाइड है, कैरिज सैडल, ये जो पूरा मिला करके ये वाला पार्ट पूरा, इस पूरे को कैरिज कहते हैं। ठीक है, तो कैरिज द वोल असेंबली ऑफ सैडल एप्रॉन टॉप क्रॉस स्लाइड नोन एज द कैरिज। हेड स्टॉक की बात करते हैं। द हेड स्टॉक इज नॉर्मली माउंटेड रिजिडली टू द बेड and holds all the mechanism including various kinds and combination of pulley or gear so that the spindle can be made to turn at different speed। तो हेड स्टॉक इस फिगर में
ये वाला जो पार्ट है ये पूरा हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक के अंतर्गत तमाम गियर का अरेंजमेंट होता है, जिसके द्वारा जो हेड स्टॉक पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना होता है। तो रोटेट कराने के लिए रिक्वायर्ड स्पीड पर इसमें तमाम गियर अरेंजमेंट होते हैं, जिसकी स्टडी हम आगे आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। और हेड स्टॉक में हमारा जनरली जो ऑब्जेक्ट होता है जिस पर मशीनिंग की प्रोसेस करनी होती है उसको हम होल्ड करते हैं। उसके बाद हमारा आता है हेड स्टॉक स्पिंडल। हेड स्टॉक में एक स्पिंडल होता है जो कि हॉलो होता है, और हॉलो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा लॉन्ग साइज के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो उसके अंदर से पास करा कर भी मशीनिंग में होल्डिंग में थोड़ा सुविधा होती है। और तो द एंड ऑफ द हेड स्टॉक स्पिंडल इज यूजली मशीन सो दैट it can carry a face plate, chuck, dry plate, internal or external collets, or even a special attachment designed for particular jobs. In turn, these attachments hold the workpiece that is going to be machined. तो हेड स्टॉक में तमाम तरीके के अलग अटैचमेंट्स होते हैं, जिसमें फेस प्लेट है, चक, ड्राई प्लेट, इंटरनल, इन सब का भी हमारा मशीनिंग के दौरान यूज होता है, जिसकी डिस्कशन हम ब्रॉडली आगे के वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को जनरली लेथ मशीन के इंट्रोडक्शन के पर्पस से बनाया गया है। तो आगे के पार्ट हम देखते हैं। जो हमारा टेल स्टॉक होता है वो उसका ये फिगर ये सामने है। जनरली ऐसा होता है, और इसमें आपको यहाँ पर एक लीड स्क्रू दिखाई गई है, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये लीड स्क्रू है। इसमें जनरली वी थ्रेड होती है 29 डिग्री पर। इसकी भी चर्चा हम आगे की वीडियो में डिजाइनिंग के दौरान करेंगे। और ये हमारा टेल स्टॉक है। टेल स्टॉक का यूज जो हमारे लंबे ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हेड स्टॉक के और टेल स्टॉक के बीच में ही होल्ड किया जाता है, और रोटेटिंग मोशन के दौरान मशीनिंग की क्रिया की जाती है। अब हम लीड स्क्रू है। दिस इज ए लॉन्ग थ्रेडेड रॉड नॉर्मली फाउंड रनिंग अलोंग द फ्रंट ऑफ द बेड। टेल स्टॉक चर्चा की जा चुकी है। दिस इज द काउंटर पार्ट ऑफ हेड स्टॉक विच कंटेन्स नॉन रोटेटिंग बैरल दैट कैन स्लाइड इन एंड आउट डायरेक्टली इन द लाइन विथ हेड स्टॉक स्पिंडल पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बेड। तो जो बेड की एक्सिस होती है उसके पैरेलल में ये सब मूव कर सकते हैं, हेड स्टॉक और हमारा टेल स्टॉक। और एक चीज़ और कि ये दोनों आपस में अलाइनमेंट में होते हैं, जिससे हमारा जॉब में होल्ड करने के बाद वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होता है और प्रॉपर होल्डिंग होती है। टूल पोस्ट, जो कि मैंने वहाँ कैरेज में दिखाया था, क्रॉस लाइट के ऊपर टूल पोस्ट होता है, इसमें टूल होल्ड किया जाता है, जिसका मशीनिंग में मेन रोल होता है। टूल रेस्ट, ए हॉरिजेंटल एरिया इन लाइन विथ स्पिंडल एंड द टेल स्टॉक फ्रॉम विच हैंड टूल आर ब्रेस्ड अगेंस्ट द लीवर्ड इनटू द वर्कपीस। अब हम यहाँ पर हमारा लेथ के पार्ट्स का डिस्कशन कंप्लीट होता है, और लेथ के स्पेसिफिकेशन की हम बात करते हैं। तो लेथ का स्पेसिफिकेशन के कई मानक हैं, जिसको इस स्लाइड में मैंने शो किया है। मेनली जो स्विंग डायाज होते हैं, स्विंग डाया जिसको नंबर 3 जो है स्विंग डाया है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ सेंटर। इसमें जो लेथ की लेंथ ली जाती है वो हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के सेंटर्स के बीच की लेंथ ही लेथ मशीन की लेंथ होती है। बेड के लेंथ के आधार पर भी किया जा सकता है। और लेथ मशीन को जो जब हम मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो उस पर तमाम तरीके की स्पीड लिखी होती हैं। उन स्पीड्स को और अपनी रिक्वायर्ड स्पीड जो हमारी होती है उसी बेसिस पर हम लेथ मशीन को लेते हैं। इसी के साथ ये वीडियो का जो हमारा डिस्कशन था वो कंप्लीट होता है। और लेथ मशीन के और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल के बटन को प्रेस करिए, जिससे हमारे द्वारा डाले गए सभी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।